today we will discuss about a very important and interesting topic, that is apparent weight of man in lift or elevator. You know that जब भी आपको अपना weight measure करना हो, you need a weighing scale. वजन मापने की जो मशीन होती है, गोल गोल आपने मशीन देखी होगी ना, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो और उसमें एक नीडल होती है, वो नीडल बताती है कि आपका वेट इतना है, राइट? तो वेट को मेजर करने के लिए वेइंग स्केल का हम यूज करते हैं, और वेइंग स्केल हमें क्या किस फॉर्म में रीडिंग देगा, आज हम उसी को लेकर डिस्कस करेंगे और अलग अलग सिचुएशन देखेंगे कि सपोज करो कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट में वेइंग स्केल रखा हुआ है और वेइंग स्केल के ऊपर आप खड़े हो और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है या लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो उस केस में आप देखोगे कि वेइंग स्केल जो रीडिंग आप ग्राउंड पे खड़े थे और उस टाइम आप जो वेइंग स्केल जो रीडिंग दे रहा था वो डिफरेंट थी, और जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर एक्सेलरेट कर रही थी यूनिफॉर्मली, उस केस में वेइंग स्केल की रीडिंग डिफरेंट थी। सो आज हम इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसा केस लेंगे जिसमें हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक पर्सन है, ठीक है, और उस पर्सन का मास कितना है, m। ओके, मास और वेट में तो आपको डिफरेंस पता होगा ना, क्लास 9 में आपको बता दिया जाता है। मास बेसिकली क्या होता है, द मैटर कंटेन्ड इनसाइड ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी के अंदर एक्चुअल में कितना मैटर है वो उसका मास होता है, राइट? और वेट क्या होता है, किसी भी, अब अर्थ के सरफेस पे ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ पे उसकी ग्रेविटी के कारण उस मास पे एक पुल लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यू कैन सी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो उसका वेट बन जाता है mg, ठीक है। तो वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल को ही हम क्या बोलते हैं, वेट, राइट? ये सारी चीजें हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, मैं ये मान रहा हूँ, और नहीं भी आपको पता है तो आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, कॉन्सेप्ट को। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। सो हमारे पास सिचुएशन क्या है बेटा, ये कई सारी सिचुएशन दिखाई हुई है, सिर्फ आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा जो फर्स्ट सिचुएशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक पर्सन खड़ा है जिसका मास m है और ये पर्सन रेस्ट पे है, राइट? मूव नहीं कर रहा है। जब ये पर्सन रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी और यू कैन से एक्सेलरेशन भी कितनी होगी, 0 होगी। और ये पर्सन किस पे खड़ा है, वेइंग स्केल पे। ये वेइंग स्केल मैंने साइड में दिखाया हुआ है, ठीक है। वेइंग स्केल के ऊपर ये पर्सन खड़ा है, तो वेइंग स्केल में क्या रीडिंग मिलेगी, ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है भाई, आप अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर आपके पास एक वेइंग स्केल है और आप वेइंग स्केल पे खड़े हो, ये वो फर्स्ट सिचुएशन है, राइट? तो उस केस में जैसे आप वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होंगे तो वेइंग स्केल आपको एक रीडिंग दे देगा, जैसे मेरे को रीडिंग मिली योर वेट इज 80 kg, राइट? तो इस केस में देखो सिचुएशन क्या रहेगी। तो एक बात बताओ, अब यहां पे ये जो मैन है, हम इस मैन का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इन सभी सिचुएशन को हम फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो अब मैन है, मैन को मैंने एक ब्लॉक से दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ठीक है, और मैन का मास कितना है, m है, राइट? और अब इस देखो, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम बॉडी को आइसोलेट करते हैं, तो m मास को हमने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में वी विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, जिसको हमने आइसोलेट किया है। तो इस m मास पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे ग्रेविटेशनल पुल रहा है, अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ की ग्रेविटी इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। कितनी एक्सेलरेशन के साथ में, g एक्सेलरेशन के साथ में, a इज इक्वल टू g। तो इस मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m में a की वैल्यू g हो जाएगी, तो mg, राइट? अब कहोगे सर एक्सेलरेशन तो 0 थी, 0 इस मास की थी, ये मास कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। बट क्या है कि मास तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, बट अर्थ तो कंटिन्यूअसली इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ पुल कर रही है ना, g के साथ में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से। वो तो अलग बात है, अर्थ का सरफेस है वो इसको रोके हुए हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये अर्थ का सरफेस ना होता तो ये पर्सन नीचे गिर जाता ना, ठीक है। ये सारी चीज आप समझ गए। तो ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा है इस पर्सन पे, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
अब एक बात बताओ बेटा, ये जो पर्सन है इसका सारा मास इसके फीट पे नीचे की तरफ लग रहा है, mg फोर्स नीचे लगा। अब इस पर्सन के जो फीट है वो ग्राउंड के साथ टच में है, अर्थ के सरफेस के साथ में टच में है। तो अर्थ का सरफेस, अब ये पर्सन अर्थ पे एक्शन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ देयर विल बी रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन लगाएगा? ये ग्राउंड है, इस पर्सन पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसको हम बोलते हैं कैपिटल आर से दिखाते हैं, और वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जो वेइंग स्केल होता है ना, वेइंग स्केल हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। यहां पे देखो, वेइंग स्केल ऑलवेज मेजर नॉर्मल रिएक्शन। मतलब आपने जो वेइंग स्केल है, जो वजन मापने की मशीन है, उसमें जैसे मैंने देखा कि उसने दिखाया कि आपका वेट 80 केजी है, तो 80 केजी वेइंग स्केल ने नॉर्मल रिएक्शन मेजर किया है, राइट। तो देखो, इसको हम स्टडी कर रहे थे, एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पे सारी फोर्सेस हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद में हम इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, और ये F क्या चीज होती है? नेट फोर्सेस होती है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? दो फोर्स लगी, mg नीचे, r ऊपर। तो किसी भी एक फोर्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव। ठीक है, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। मैं कहूं कि एक फोर्स 10 न्यूटन नीचे लग रही है और 12 न्यूटन ऊपर लग रही है, नेट कितना लगा? तो नेट के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन इस मास की एक्सेलरेशन कितनी है? ये मास तो कहीं मूव तो नहीं कर रहा ना, इस मास की एक्सेलरेशन कितनी है ये भी आपको बताना चाहिए। ये पर्सन तो यहीं पे खड़ा है ना, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो नेट फोर्स कितनी लगी वो लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आप r माइनस एम जी लिखो या mg माइनस r लिखो, बोथ आर सेम थिंग। मैं लिख देता हूं r माइनस एम जी, नेट फोर्स लगी, f नेट कितनी लगी? r माइनस एम जी, m और मास, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी है इस ब्लॉक की? ये तो पर्सन तो यहीं पे खड़ा है, 0, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू एम जी, r इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब हमें ये जो mg की r की वैल्यू मिली है, ये क्या बता रही है? ये पर्सन का वेट बता रही है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वेट। mg किसी भी अर्थ के सरफेस पे बात करें तो अर्थ के सरफेस पे एक्चुअल वेट कितना होता है? mg, ठीक है। तो यहां पे आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज करो, आप इसमें ये भी समझ सकते हो, जैसे एक पर्सन था जिसका मास कितना था? 5 केजी। मास कितना था? 5 केजी, और उसका वेट कितना होगा? mg, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50। तो जो वेइंग स्केल कितनी रीडिंग देगा? 50 न्यूटन की। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे लिखो mg यहां पे क्या है? mg क्या चीज है? एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पे बेटा। कहां पे? अर्थ के सरफेस पे। ये चीज आप लिख लो। तो यहाँ पे जो रीडिंग देगा वेइंग स्केल, वो क्या देगा? mg। जैसे यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, तो जो वेइंग स्केल रीडिंग क्या देगा? mg रीडिंग देगा, कुछ रीडिंग देगा, ठीक है। मालूम मेरा मास 8 केजी था, ठीक है, तो वेट मेरा कितना होगा? 80 न्यूटन। तो उसमें जो, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े हैं ना, तो ये इस केस में मेरे को रीडिंग मिलेगी 80 न्यूटन। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब क्या कि आप अर्थ के सरफेस पे एक लिफ्ट है, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके नियर बाय में कोई टावर है, जैसे जिंदल टावर है, ठीक है। आप जिंदल टावर में चले गए और लिफ्ट में जाके चढ़ गए, ठीक है। तो लिफ्ट रेस्ट पे मूव नहीं कर रही है, ना लिफ्ट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, राइट। तो ये सिचुएशन मैंने ड्रॉ की है। लिफ्ट क्या है? रेस्ट पे है, या लिफ्ट एक्स मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन कितना रहता है? 0। एक्सेलरेशन कितना बनेगा? 0। तो यहाँ पे लिफ्ट रेस्ट पे है, तो या तो कंडीशन कौन सी होगी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, या वेलोसिटी कितनी होगी? कांस्टेंट, या वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। ये वो सिचुएशन है। तो इस केस में मतलब लिफ्ट रेस्ट पे है और लिफ्ट के अंदर वेइंग स्केल रखा हुआ है, वेइंग स्केल के ऊपर कौन खड़ा है? पर्सन खड़ा है। तो वेइंग स्केल क्या रीडिंग देगा? वेइंग स्केल वो रीडिंग देगा ना नॉर्मल रिएक्शन की, जो वैल्यू r की होगी। तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सेकंड सिचुएशन के लिए मैन का, ठीक है। ये मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस मैन पे फोर्स कौन सी लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, क्योंकि लिफ्ट ग्राउंड पे ही है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, राइट, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगी। और ये लिफ्ट किस पे है, रेस्ट पे है। आप रेस्ट में ले लो तो वेलोसिटी जीरो, या वेलोसिटी क्या ले लो, कांस्टेंट। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना बेहद जरूरी है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। ये सारी फोर्सेस हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद में हमें क्या लगाना होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पे आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, F net इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे अगेन आप mg माइनस आर करो या r माइनस mg करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में समझ जाओगे आप। r आपने पॉजिटिव ले ली और mg क्या ले ली, नेगेटिव। एक फोर्स की एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, दूसरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो। तो ये आ गया r इज इक्वल टू एम जी। अब भी रीडिंग कितनी मिलेंगी वेइंग स्केल में, वेइंग स्केल में जो आपको रीडिंग मिलेगी वो ही मिलेगी जो सिंपल अर्थ पे मिल रही थी, चाहे लिफ्ट में खड़ा हो, चाहे लिफ्ट रेस्ट पे हो या एक्सल, मतलब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो। मतलब जो अर्थ के सरफेस पे जो रीडिंग मिली थी, अब मान लो सपोज करो मेरा वेट अर्थ के सरफेस पे 80 न्यूटन था, और मैं अब लिफ्ट में खड़ा हो गया और लिफ्ट वेइंग स्केल के ऊपर, और लिफ्ट रेस्ट पे तो भी 80 केजी मेरा वेट मिलेगा। 80 केजी नहीं होता, 80 न्यूटन होता है वो, ठीक है। तो 80 न्यूटन रीडिंग मिलेगी, और जैसे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट मूव कर रही हूँ, उस केस में भी लिफ्ट जो रीडिंग है, लिफ्ट कितनी दिखाएगा, 80 न्यूटन, राइट। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू एम जी। पहले भी r इज इक्वल टू एम जी था, r इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि जो वेइंग स्केल है वो किसकी वैल्यू मेजर करेगा, r बताएगा वो r। तो r कितना, एम जी, ठीक है। तो अब r को हम एक और नाम देते हैं, r होता है आपका अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट, और mg आपका होता है एक्चुअल वेट। क्या होता है, एक्चुअल वेट। तो आप अर्थ के सरफेस पे रहोगे तब आपका अपेरेंट और एक्चुअल वेट सेम होगा। जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, या लिफ्ट रेस्ट पे रहेगी, उस केस में भी आपका अपेरेंट और एक्चुअल वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस की बात करें तो इफ लिफ्ट एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब उस लिफ्ट की जो वेलोसिटी है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कितनी है, e। तो उस केस में मतलब सिचुएशन कैसी है, मैं लिफ्ट में खड़ा हूं विंग स्केल के ऊपर, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, कंटिन्यूअसली लिफ्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, पहले 2 4 6 8 10, मतलब एक खास पैटर्न में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो केस बन जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस टाइम मैं देखूंगा कि जो पहले वाली दोनों सिचुएशन में जिसमें मेरा विंग स्केल जो वेट है 80 न्यूटन दिखा रहा था, अब 80 न्यूटन नहीं रहेगा, अब वेट चेंज होगा, रीडिंग चेंज हो जाएगी, राइट। तो रीडिंग चेंज क्यों होगी, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करो इस एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सरफेस क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इस पे, ठीक है। ग्राउंड कहे या विंग स्केल पे खड़ा है तो विंग स्केल लगाएगा, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। और फिर एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, कितनी है, a, राइट। तो अब लगा दो आप न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ देखो क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कहाँ लग रही है इस सिचुएशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड में। अब लिफ्ट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब r बड़ा होगा mg छोटा होगा। अब आपको r माइनस mg करना पड़ेगा, राइट। जब r बड़ा होगा तभी तो ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो अब आप लिखोगे r माइनस एम जी, नेट फोर्स लगी, मास कितना है m, और एक्सेलरेशन कितनी है a, राइट। तो इसको उधर लेके जाओगे तो r इज इक्वल टू एम ए प्लस में mg, r कितना होगा, ma प्लस में mg,
ठीक है। अब आपको पता है ये आर क्या चीज होता है, अपेरेंट वेट, और mg क्या चीज होता है, एक्चुअल वेट। तो बताओ अपेरेंट वेट बढ़ा या एक्चुअल वेट बढ़ा, साफ पता चल रहा है अपेरेंट वेट बढ़ा है। मतलब पहले जिन दोनों सिचुएशन में वेइंग स्केल 80 न्यूटन मेरा वेट बता रहा था, जब मैं किसी ऐसे लिफ्ट में चढ़ जाऊं जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो मेरा वेट वो 80 न्यूटन से ज्यादा दिखाएगी, 90 न्यूटन, 100 न्यूटन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि मैं मोटा हो जाऊंगा ऊपर की तरफ जब लिफ्ट चढ़ेगी, तो मतलब क्या है कि ये एक अपेरेंट वेट होगा, ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी, मतलब कितना वेट आपका बढ़ जाएगा ma से, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी उतना ही ज्यादा आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम फोर्थ सिचुएशन को देखते हैं। फोर्थ सिचुएशन में क्या है कि लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और एक्सेलरेटेड मोशन में है, राइट। और एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का, नीचे आने का a, मतलब अब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है नीचे की तरफ। तो इस केस में अब सिचुएशन कैसी है, मैं लिफ्ट में खड़ा हूं वेइंग स्केल के ऊपर और लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और इन एक्सेलरेटेड वे, मतलब मेरी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली टाइम के साथ में चेंज हो रही है इन ए डेफिनेट पैटर्न, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपकी क्या रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म सेम रहनी चाहिए, इक्वल वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। तो इस केस में जो मेरा वेट होगा वो पहले तीनों सिचुएशन से कम होगा या ज्यादा होगा वो देखेंगे। आप सोच के देखो, इतना फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसमें देखो आर की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो एम मास है तो mg नीचे की तरफ लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दी। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, एफ नेट क्या चीज होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कहाँ लगी, अब लिफ्ट नीचे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना नेट फोर्स, तभी तो लिफ्ट नीचे आ रही है। नेट फोर्स ऊपर लगती तो लिफ्ट ऊपर जाती, ठीक है। तो इसका मतलब mg और r में से चेक करेंगे, r बड़ा या mg बड़ा, mg बड़ा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, mg माइनस r इज इक्वल टू ma, ठीक है। फिर ऐसे करो, mg माइनस ma इज इक्वल टू r, ठीक है। या इसी इक्वेशन को थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके लिख देते हैं, r इज इक्वल टू mg माइनस ma, रीअरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो r था, r तो क्या होता है अपेरेंट वेट, और mg क्या होता है एक्चुअल वेट, mg इज एक्चुअल वेट। तो एक बात बताओ, अपेरेंट वेट बढ़ा या एक्चुअल वेट बढ़ा, देखो एक बात बताओ, ma यहाँ पे आ जाए तो वो r में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस ma, मतलब mg एक्चुअल वेट नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट से ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं एक ऐसी लिफ्ट में खड़ा हूं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, उस केस में वेइंग स्केल में मेरी जो रीडिंग देखूंगा वो 80 न्यूटन से अब कम मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन में 80 न्यूटन मिली थी, सपोज करो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में 90 न्यूटन मिली, तो इस केस में जो वेइंग स्केल यूनिट दिखाएगा वो कितनी होगी, दैट विल बी लेस देन 80 न्यूटन, दैट कैन बी 70 न्यूटन फॉर इंस्टेंस यू कैन टेक, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको एक बार नोट करें। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस अब हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टेड मोशन को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।